नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 13 जनवरी 2023 को हुए एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के सभी शिफ्ट में हुए प्रश्नों को। सारे ही प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो से लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि कई प्रश्न बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका भित्ति किसके बने होते हैं? तो कोशिका भित्ति दोस्तों सेलुलोज के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सीमा नेपाल से कितने किलोमीटर लगती है? तो भारत की सीमा नेपाल से 1850 किलोमीटर की लगती है। अगला प्रश्न है, सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं सुरेश एन पटेल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो नेपाल देश से लगती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस टीम ने सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये मुंबई की टीम ने जीता है। अगला प्रश्न है, फार्मूला वन रेस की शुरुआत कब हुई थी? तो फार्मूला वन रेस की शुरुआत 1920 से 1930 के दशक में हुई थी। अगला प्रश्न है, एसबीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन के अकॉर्डिंग अम्बुज है। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का पहला शासक कौन था? तो शुंग वंश का पहला शासक पुष्यमित्र शुंग था। अगला प्रश्न है, सीबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो निधि छिब्बर सीबीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, उन्नति का विलोम शब्द क्या है? तो अवनति उन्नति का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ था? तो स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, लाल बाल पाल से कौन संबंधित थे? तो लाल बाल पाल से दादा भाई नौरोजी संबोधित थे। ऑप्शन में जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत एशिया के कौन से दिशा में स्थित है? तो भारत एशिया के दक्षिण दिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, एल्किन का सूत्र क्या है? तो एल्किन का सूत्र है दोस्तों CnH2n+2। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कार्यक्रम का पहला संस्करण कब किया गया था? तो इसका पहला संस्करण 31 जनवरी 2018 को किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ और राज्य अनुसूचित शामिल है? तो 7वीं अनुसूची में ये सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, आंख में धूल झोंकना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो धोखा देना इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो ये हैं श्री पशुपति कुमार पारस। अगला प्रश्न है, नागालैंड की कौन सी प्रमुख जनजाति है? तो ऑप्शन में जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग चखेसंग वहाँ की जनजाति है। अगला प्रश्न है, अश्वघोष किसका दरबारी कवि था? तो ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, ऊंट के ऊपर बंदूक रख कर बंदूक चलाना मुहावरा क्या क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है किसी पर निर्भर होकर कार्य करना। अगला प्रश्न, प्रमुख का विलोम क्या है? तो गौड़ इसका विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है, घोड़े बेचकर सोना का क्या अर्थ होता है? तो निश्चिंत हो जाना घोड़े बेचकर सोने का अर्थ होता है। अगला प्रश्न, गोवा का लोक नृत्य क्या है? तो गोवा का जो लोक नृत्य है दोस्तों वह है फुगड़ी। अगला प्रश्न, नाव का पर्यायवाची क्या है? तो नाव का पर्यायवाची होता है नौका, बांट, पोत, जलयान। अगला प्रश्न, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य किस संशोधन के तहत किया गया था? तो ये 86वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, जो कि 2002 में हुआ था। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का प्रमुख त्यौहार जम्मू कश्मीर का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो ये हेमिस फेस्टिवल है, जो कि जम्मू कश्मीर का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो 16 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कब हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध 1526 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न, बस्तर का विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1859 में हुआ था। अगला प्रश्न, 11वें मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया है? तो इसे 2002 में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर नीचे से दूसरी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की है। अगला प्रश्न है, पट का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पट का पर्यायवाची शब्द होता है वस्त्र, कपड़ा, वसन। अगला है
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी आपका था उसके अकॉर्डिंग आपका उज्ज्वल, ये जो उज्ज्वल लिखा हुआ है ये उसकी शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न है, जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपारदर्शी कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, जैसी करनी वैसी भरनी मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका इसका जो अर्थ है वो दोस्तों है, कर्म के अनुसार फल मिलना होता है। अगला प्रश्न है, सरकारी स्ट्रीट वेंडर्स को 1 वर्ष के लिए 10,000 तक का लोन बिना किसी गारंटी के किस योजना के तहत मिलता है? तो ये पीएम स्वनिधि योजना के तहत मिलता है। अगला प्रश्न, सोडियम किसमें रखा जाता है? तो सोडियम को दोस्तों कैरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला प्रश्न, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न, राय का पहाड़ बनाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो राय का पहाड़ बनाने मुहावरे का अर्थ होता है किसी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाना। अगला प्रश्न, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुषों का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो ये है 82.14%। अगला प्रश्न, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है और इस प्रश्न को 2 बार रिपीट किया गया है। इसके पहले भी एग्जाम में इसे पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला प्रश्न है, खाना बनाना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे वह थे बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य है। तो सुरेंद्र, देवराज, सूरपति इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, आकाश का विलोम शब्द क्या है? तो पाताल आकाश का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किसने दी थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस ने दी थी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में 1950 के बाद क्या शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था 1950 के बाद। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि एशियन गेम 2018 की थीम क्या थी? तो एशियन गेम 2018 की थीम एनर्जी ऑफ एशिया थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी। अगला प्रश्न था, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? तो ये सीवी आनंद बोस हैं। अगला प्रश्न था, इनमें से कौन सा जम्मू कश्मीर का नृत्य है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दुम्हाल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,